जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं स्पर्शरेखा तथा विलंब के चैप्टर पर, जिसमें से हमने 17 जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें केवल एक ही अध्याय है। अब हम पहुंच चुके हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वक्र दिया है √x प्लस √y बराबर √a के वे बिंदु निकालना है जिन पर स्पर्शरेखा अभिलंब x अक्ष के समांतर हो। ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया चलिए फिर से देखते हैं। वक्र दिया है एक, ठीक है, बिंदु निकालना है और जो वक्र है वह स्पर्शरेखा और अभिलंब x अक्ष के समांतर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिए इसको क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वक्र का समीकरण दिया है उसको उतार लेते हैं। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसका हम अवकलन कर देते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 √x प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 √y। ठीक है, तो फिर y का अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, अभी इसका अवकलन करेंगे, ये तो अचर पद है तो ज़ीरो आ जाएगा, तो dy/dx बराबर क्या होगा, ये यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1/2 √dx पूरे का बटे, ये यहाँ गुणे में है तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा 1/2 √y। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हम ऊपर वाले के साथ करते हैं, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, तो -2 √y बटे 2 √x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, क्या आया, dy/dx बराबर -√y/x, ये आ गया। इसको हम और क्या, और किस तरीके से लिख सकते हैं, dy/dx बराबर माइनस अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं, पूरे का पावर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये क्या आ गया हमारा, dy/dx आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन लगाएंगे। क्या है पहला कंडीशन, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो dy/dx बराबर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ज़ीरो के बराबर कर देंगे इसको, तो ये ज़ीरो के बराबर को हुआ, मतलब इसका मान रखेंगे -y का पावर 1/2 बटे x का पावर 1/2 बराबर ज़ीरो, मतलब कि y का पावर 1/2 बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया आपका, ज़ीरो, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण में रखेंगे। जो हमारा वक्र का समीकरण दिया है इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं क्या है समीकरण 1, √x प्लस √y बराबर √a। ठीक है, y के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, ज़ीरो, तो √x प्लस ज़ीरो बराबर √a, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a। ठीक, a आ गया, तो हमें क्या मिला, यहाँ से बिंदु मिला, किसकी बिंदु, स्पर्श रेखा की। क्या है, सबसे पहले x लिखते हैं तब y, a,0, एक बिंदु ये मिला। ठीक, देखते हैं जब अभिलंब x अक्ष के समांतर हो। अब देखिए, जब अभिलंब x अक्ष के समांतर होगा तब क्या होगा, जस्ट उसका 1 कर देंगे और ज़ीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, मतलब dx/dy जो है ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे dx/dy को ज़ीरो करेंगे, मतलब इसको पलट के ज़ीरो कर देंगे। x का पावर 1/2 बटे -y का पावर 1/2 बराबर ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ से x 1/2 बराबर ज़ीरो, x बराबर हो गया आपका ज़ीरो, x बराबर ज़ीरो आ गया। x बराबर ज़ीरो का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। ठीक, सॉरी एक ट्रेन जा रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक,
तो समीकरण एक क्या है, अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई बराबर अंडर रूड ए है। तो एक्स बराबर हम 0 रखेंगे तो अंडर रूड वाई बराबर अंडर रूड ए, मतलब क्या आया, वाई बराबर ए आया। बिंदु हमें क्या मिला, जब अभिलंब जो है यक्स अक्ष के समांतर होता है तो बिंदु क्या मिला हमें, 0, ए। ये मिल गया आपका दोनों बिंदु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आ गया 19वां क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का सबसे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है, वक्र दिया है आपको। ठीक है, किसी बिंदु पर खींचा गया विलंब यक्स अक्ष से फाई कोण बनाता है तो हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें लाना है। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे कि ऐसा सिद्ध करेंगे कि दोनों पक्ष एक ही बार में आ जाए। ये नहीं कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेके चलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वक्र का समीकरण दिया उसको उतार लेते हैं। यक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 बराबर ए का पावर 2/3। ठीक, अब क्या करते हैं हम, अब अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे 2/3 यक्स का पावर -1/3 प्लस ये आगे चला आता है और इसमें से एक हटा देते हैं डी। वाई का भी अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे ये अचर पद है तो 0। ठीक, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, ये यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -2/3 यक्स का पावर -1/3 पूरे का बटे, ये यहाँ गुणे में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 2/3 वाई का पावर -1/3। यहाँ देखिए 2/3 कैंसिल हो गया तो dy/dx बराबर क्या आया, माइनस यक्स का पावर -1/3 बटे वाई का पावर -1/3। ठीक, देखिए जब माइनस होता है और उसके विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है। जैसे ये माइनस है और हर में है, इसको अंश में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बटे ये अंश में है इसको नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यक्स का पावर 1/3 आगे माइनस लगा हुआ है, dy/dx बराबर इतना है। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस y/x पूरे का पावर 1/3। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु मान लेंगे, क्योंकि बिंदु इसमें दिया नहीं है। बिंदु मान के dy/dx हमारा आ चुका है, प्रवणता निकाल लेंगे अभिलंब के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, दो बिंदु मान लिए, x1 y1 दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, दो बिंदु हो गए। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करेंगे, हम प्रवणता निकालेंगे। हमारा dy/dx कितना था, -y/x का पावर 1/3 इतना था। तो x के स्थान पे x1 रखेंगे, y के स्थान पे y1 रखेंगे, तो -y1/x1 पूरे का पावर 1/3। ठीक, इतना हो गया। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है -cot, चूँकि 5 डिग्री पे झुका हुआ है। आप क्वेश्चन देखिए उसमें 5 डिग्री दिया है तो -cot 5 के बराबर हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रवणता को निकाला है। ठीक है, प्रवणता को हमने निकाला है तो इसी प्रवणता को हम इसके बराबर कर देंगे, -y1/x1 पूरे का पावर 1/3 बराबर -cot 5। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y1/x1 बराबर ये 1/3 इधर है, जब उधर पक्ष में जाता है तो क्यूब हो जाता है, cot क्यूब 5। ठीक, इतना हो गया ना। अब ध्यान से समझिए, अब क्या कर सकते हैं, हाँ y1/x1 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot को cos क्यूब 5 बटा साइन क्यूब 5 लिख सकते हैं ना। अब x1 को उधर ले जाते हैं, cos क्यूब 5 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो y1/cos क्यूब 5 बराबर x1 बटा साइन क्यूब 5, और इसी दोनों पक्ष को हम मान लेते हैं a, माना। ठीक है, क्यों माना है, क्योंकि हमें बिंदु पता ही नहीं है और हम यहाँ से बिंदु निकाल लेंगे। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, a साइन क्यूब 5 कामा y1 बराबर क्या हो जाएगा,
इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो a cos क्यूब फाई, ये हमें बिंदु मालूम हो गए, ठीक है। हमें क्या मालूम हो गया, हमें बिंदु मालूम हो गया। तो p x1 कामा y1 पर अभिलंब का हम समीकरण निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर -1/dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1 पे, ठीक है, x माइनस x1, ठीक। y को हमें क्या करना है, टच नहीं करना है, माइनस y1 के स्थान पे ये वाला पद a cos, जो हमने बिंदु निकाला है, cos क्यूब फाई बराबर, अब देखिए -1 बटे ये जो है वो हमारी प्रवणता है, ऊपर देखिए ये, इस यम का मान हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे माइनस, देखिए प्रवणता किसके बराबर है, ये जो प्रवणता आया है हमारा, ध्यान से समझिए पहले, ये देखिए ये जो प्रवणता है वह अभिलंब की प्रवणता के बराबर है, मतलब यम के बराबर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं यम के बराबर, यहाँ है कि नहीं बराबर, इसके बराबर है, तो हम इसको रखेंगे, ठीक है, ना कि इसको रखेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है फाई के पदों में। तो माइनस कॉट फाई, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स को रहने देते हैं, x1 के स्थान पे ये वाली वैल्यू a साइन क्यूब फाई। ध्यान से समझते चलिए, अब थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। तो y माइनस ए कॉस क्यूब फाई को रहने देते हैं बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, तो कॉस यहीं पर रहने देते हैं, साइन को ऊपर ले जाते हैं, तो साइन फाई बटे कॉस फाई, x माइनस ए साइन क्यूब फाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इस कॉस का गुणा इधर करते हैं, तो y कॉस फाई माइनस a कॉस पावर 4 फाई बराबर, इस साइन फाई का गुणा अंदर करते हैं, x साइन फाई माइनस a साइन पावर 4 फाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर 4 को पावर 4 की तरफ और सिंगल वाले को ऐसे रखते हैं, तो y कॉस फाई, इसको इधर ले आते हैं, माइनस x साइन फाई बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a कास पावर 4 फाई माइनस a साइन पावर 4 फाई, ठीक, y कॉस फाई माइनस x साइन फाई बराबर, a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, आने वाला है y कॉस फाई माइनस x साइन फाई बराबर a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये लिख सकते हैं दो चीज़, ठीक। अब देखिए y कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई बराबर a, कास स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र होता है, जैसे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा, वैसे कास स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर कास 2 फाई, और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और फाइनली ये आ गया आपका सिद्ध करने वाला, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये पूरी मेहनत करने के बाद जो है तब जाके सिद्ध हुआ है पूरा, ठीक। देखते हैं अगला, देखिए 20वां क्वेश्चन आ गया, दिखाइए कि परवलय दिया है, स्पर्श रेखा द्वारा x तथा y अक्षों पर काटे अंतःखंडों का योग a के बराबर होता है। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है और लेंदी भी है, सब चीज़ है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, परवलय जो भी दिया हो हम सबसे पहले करते हैं छाप लेते हैं, कि क्या छापते हैं, समीकरण को, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए, ठीक, ये हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका हम अवकलन निकालते हैं, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 वाई का पावर 1/2 ए का पावर 1/2। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो एक्स का पावर n का
अवकलन करेंगे जैसे एक्स का पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। तो इसका हम अवकलन करेंगे 1/2 एक्स का पावर, इसमें से एक घटा देंगे, 2 1 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 वाई का पावर, इसमें से एक घटा देंगे माइनस 1/2, फिर वाई का भी अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ये इधर प्लस है, उधर पक्षांतर होके जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/2 एक्स का पावर -1/2 पूरे का बटे, ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे ले आएंगे, भाग हो जाएगा 1/2 वाई का पावर -1/2, 1/2 1/2 कैंसिल। ठीक, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस को लगा रहने देते हैं। देखिए जो माइनस होता है, अगर कोई भी आधार दिया है उसका पावर माइनस में हो तो उसको हम जब दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। अगर अंश में है हर में लेकर जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, हर में है अंश में लेकर जाते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे वाई का पावर -1/2 हर में है, इसको अंश में लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा बटे, ये अंश में है, इसको हर में लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स पूरे का पावर 1/2 है। कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाई और एक्स है ना, तो हम बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु वाई और एक्स नहीं है, क्या है, x1 कामा y1 है। ठीक, तो क्या ज्ञात करते हैं, डी वाई यम निकालते हैं, मीन्स प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, x1 कामा y1 पर, माइनस जहाँ x है वहाँ x1, जहाँ y है वहाँ y1 रख देते हैं, तो y1 बाई x1 पूरे का पावर 1/2, ये आ गया हमारी, क्या आ गई, प्रवणता आ गई। अब प्रश्न में बोला है x तथा y अक्षों पर काटे अंतःखंडों का योग निकालना है, तो सबसे पहले काटे गए अंतःखंड हमें निकालने होंगे। ठीक है, उसके लिए फिगर समझ लीजिए, ये आपका निर्देशांक है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये एक्स अक्ष है आपका, ये वाई अक्ष है, तो अगर एक्स अक्ष पे काटेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है, तो यहाँ पे वाई का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अगर वाई अक्ष पे काटेगा तो यहाँ पे एक्स का निर्देशांक तो 0 है और वाई का ए मान लेते हैं। ठीक है, ये तो वही हमें अब शब्दों में लिख लेना है। ठीक, एक्स अक्ष पर काटे अंतःखंड के लिए बिंदु, एक्स अक्ष पर काटे अंतःखंड के लिए बिंदु ए कामा 0 है। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर यम एक्स माइनस x1 होता है। ठीक है, y के स्थान पे क्या रखना है, इस बिंदु को हमें फॉलो कराना है। ठीक है, ये अंतःखंड के बिंदु है, मीन्स x और y के स्थान पे ये रहेंगे, x और y के स्थान पे, ये नहीं कि x1 y1 के, x1 y1 तो दिया ही नहीं था, हमने तो माना है। ठीक है, तो y के स्थान पे हमने 0 रखा, कहानी खत्म, क्या बचा, -1 माइनस y1। ठीक है, हमारा यम कितना आया था, -y1 बटा x1, दोनों का पावर 1/2। ठीक है, ये और x को रहने देते हैं, क्योंकि नहीं x के स्थान पे हम, तो x के अंतःखंड के लिए केवल y को 0 कर देते हैं, x का मान नहीं रखते हैं। ठीक है, x को ऐसे रहने देते हैं, तो x माइनस x1 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इस पूरे पद को भाग में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, तो -y1 बटे -y1 बटे x1, ध्यान से देखेंगे ये पूरा अंडर रूट में है, ये बराबर x माइनस x1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट x ऊपर जाएगा और y1 ऊपर है पहले से, और नीचे क्या बचा, अंडर रूट y1 बराबर x माइनस x1। इस y1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट y1 गुणे अंडर रूट y1 और अंडर रूट x1 ऊपर पहले से है, नीचे अंडर रूट y1
बराबर x माइनस x1, ये y1 से कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट x1 बराबर x माइनस x1। तो क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर ये माइनस x1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x1 प्लस अंडर रूट x1 ये आ गया आपका x का मान। ठीक है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड ये है। ठीक है, अब क्या करते हैं y अक्ष पर कटे अंतःखंड निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो स्पर्शिक का समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन बराबर यम x माइनस x1 होता है। y को टच नहीं करना है। ठीक है, माइनस y1 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि बिंदु दिया नहीं गया है। यम हमने निकाला था माइनस y1 का पावर 1/2 x1 का पावर 1/2। ठीक, अब देखिए x के स्थान पे हमें 0 रखना है, क्यों? क्योंकि y अक्ष पर अंतःखंड काटा गया है। माइनस x1 को रहने देते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 का पावर 1/2 x1 का पावर 1/2। इस माइनस x1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और x1 आएगा। ठीक, अब y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट y1 और इसको बोल सकते हैं अंडर रूट x1 और ये इसके साथ गुणे में है केवल x1 और ये माइनस में है उधर ले जाएंगे तो प्लस। ठीक, y बराबर निकालेंगे अगर ये x1 है, देखिए ये x1 है, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट x1 गुणे अंडर रूट x1 और प्लस y1 को रहने देते हैं। ये x1 से कैंसिल हो गया अंडर रूट। ठीक, y बराबर क्या आ गया हमारा y1 प्लस अंडर रूट x1 y1। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों अंतःखंड जो हमारे आए हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x का मान रखते हैं, x का मान है x1 प्लस अंडर रूट x1 प्लस x1 y1 और y का मान रखते हैं ये है y अक्ष पर काटे अंतःखंड y1 प्लस अंडर रूट x1 y1। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस ये y1 और ये क्या है हमारा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 अंडर रूट x1 y1। ठीक, अब इसको हम होल स्क्वायर में बदलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा सही है। ठीक, अब अगर होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये चेंज हो गया है, सूत्र होता है चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हम लिख सकते हैं कि बराबर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन है बराबर x प्लस वाई, इसके बराबर हो गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम लोग प्रश्न के हिसाब से जानते हैं कि अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 बराबर किसके है, a के, अंडर रूट a के। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, ये अंडर रूट a के होल स्क्वायर के। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, a, मतलब x तथा y अक्ष पर काटे अंतःखंडों का योग हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वक्र दिया है, ठीक है, सरल रेखा दिया है और बोल रहा है कि x के प्रत्येक मान के लिए स्पर्श करती है। तो हमें क्या निकालना है, स्पर्श बिंदु निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या माना, स्पर्श बिंदु क्या होंगे आपके, x1 कामा y1 होंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्योंकि मैथ में हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा वक्र दिया है उसको उतार के उसका अवकलन करते हैं। x अपान a पावर n प्लस y अपान b पावर n बराबर 2। इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो ये जो पावर है या x के भी पावर में है और a के भी पावर में है। a अचर पद है तो a का पावर n निकल जाएगा बाहर
और x का पावर n का अवकलन होगा तो nx पावर n माइनस 1 हम जानते हैं ये सूत्र होता है, प्लस y बाई बी का पावर n है तो 1/b का पावर n बाहर निकल जाएगा, गुणे y का पावर n का अवकलन करेंगे तो ny पावर n माइनस 1 होगा। फिर जाके इस y का भी अवकलन करेंगे जो कि होगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये अचर पद है इसका अवकलन करेंगे तो 0। अब यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स का मान बराबर, ये पूरा पद यहाँ पे पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस nx पावर n माइनस 1 बटे a पावर n, ये वाला पद इसमें गुणे में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भागे ny पावर n माइनस 1 भागे b पावर n। ठीक, अब क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, b का पावर n बटे a का पावर n माइनस में बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ ना, तो x का पावर n माइनस 1 बटे y का पावर n माइनस 1। ठीक, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स का मान। अब हमें क्या निकालना है, प्रवणता निकालनी है। ठीक है, यम निकालना है, यम बराबर dy बाई डी एक्स, बिंदु क्या दिया है हमने जो माना है x1 कामा y1 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1, जहाँ जहाँ y है वहाँ y1 रख देते हैं, माइनस b का पावर n x1 पावर n माइनस 1 बटे a का पावर n y1 पावर n माइनस 1। ये आ गई हमारी प्रवणता। लेकिन अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कुछ क्लूज और दिए हैं। क्या दिया है, एक सरल रेखा दी है और सरल रेखा से हम प्रवणता आसानी से निकाल सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के सूत्र से। सबसे पहले सरल रेखा उतार लेते हैं फिर तुलना करेंगे। क्या है सरल रेखा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2। इसको सबसे पहले थोड़ा सा सरल रूप में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सरल रेखा है तो सरल रूप में थोड़ा सा बना के इसको लिखेंगे। कैसे होगा, y बाई बी को इधर ही रहने देते हैं, x बाई ए को उधर ले जाते हैं, 2 माइनस एक्स बाई ए आएगा। ठीक, y को इधर रहने देते हैं, b का ऊपर गुणा करते हैं और a का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, नहीं तो केवल b का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2b माइनस बी एक्स अपान ए। ठीक है, अब y इस माइनस बी एक्स बाई ए को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी एक्स बाई ए बराबर 2b। ठीक, ये हमने सरल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सरल रेखा होता है, ठीक है, उसी से हम तुलना कर देते हैं। सरल रेखा का सूत्र होता है y प्लस एम एक्स प्लस एम एक्स वाई प्लस एम एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर अगर हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करना है तो इसको हमें बनाना भी पड़ेगा y बराबर के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस बी एक्स बाई ए और प्लस 2b। अब तुलना कर देंगे इसका किससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। जहाँ y है वहाँ y है, जहाँ c है वहाँ 2b है, जहाँ x है वहाँ x है, जहाँ m है वहाँ क्या है हमारा माइनस b अपान ए। ये आ गई हमारी प्रवणता, और वो बिंदु पे प्रवणता आई थी, ये हमारी प्रवणता आ गई। अब इस प्रवणता को उस प्रवणता के बराबर कर देंगे। ठीक है, इस प्रवणता को उस प्रवणता के बराबर कर देंगे तो माइनस बी बाई ए बराबर माइनस बी का पावर n एक्स का पावर n माइनस 1 बटे ए का पावर n y1 x1 है यहाँ पे, तो y का पावर n माइनस y1 का पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारा। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करेंगे देखते हैं अगले पेज पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, b पावर n हर में लाएंगे, a पावर n का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए पावर n बटे a इंटू बी पावर n, बाकी इधर का वैसे उतार लेते हैं। ठीक, अब देखिए a को a की तरफ, b को b की तरफ, a पावर n ऊपर है
इस ए को जब ए पावर, यहाँ पर ए का पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो घट जाएगा। सूत्र होता है कि जब हम हर में से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है और अंश में से नीचे ले आते हैं तो घट जाता है। क्यों? क्योंकि आधार समान है। ये हो गया। अब b पावर 1 है, नीचे आ गया तो घट जाएगा, पावर में से n में से घट जाएगा। और यहाँ पर x का पावर n-1 बटे y का पावर n-1 है। जब इसका भी पावर n-1 है, इसका भी पावर n-1 है, तो दोनों का पावर n-1 है। ठीक है, तो x बाई वाई का पावर n-1 हो गया। ये n-1 पावर कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या आ गया, वाई ए बटा बी। ये हमारा x का मान आया है। ठीक, इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर 2, और जो हमारा पहला दिया है उसको बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, एकदम जो प्रश्न में दिया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक, क्या है हमारा समीकरण 1, x बाई ए का पावर n प्लस वाई बाई बी का पावर n बराबर 2 है। ठीक, तो x की वैल्यू y बाई बी आया है, वाई ए बाई बी आया है, तो यहाँ पर रखते हैं वाई ए बटा बी, नीचे ए हमारा मल्टीप्लाई में है, y बाई बी पावर n बराबर 2। ठीक, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ऐसे कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पर है y बाई बी का पावर n, ये है y बाई बी का पावर n। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बाई बी का पावर n। ठीक, और ये जहाँ जहाँ हमने y लिखा है ना, वो हमारा क्या है, y1 है। ठीक है, वो हमारा y1 है, x1 y1 है, ये सब ठीक है, x1 y1 पूरा x1 y1 है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इक्वल में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो y का पावर n बराबर b इधर आ जाएगा अपने पावर के साथ, b का पावर n से n कैंसिल हुआ तो y बराबर क्या आया, b। अब y बराबर b को समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा, y1 आया है, x बराबर क्या हो जाएगा, y1 a अपान b है। ठीक है, y1 a अपान b है, तो यहाँ पर y1 का मान रखेंगे b इंटू a अपान b, b से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा, a आएगा। ठीक, x1 है यहाँ, x1। ठीक, ये हमारा y1 आ गया और ये x1। तो बिंदु, तो स्पर्श बिंदु x1 कामा y1 बराबर a कामा b होंगे। ये आ गया आपका आंसर पूरा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गए हम 22वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सिद्ध करने के लिए दिया है। ठीक है, दिखाने के लिए दिया है। एक दीर्घवृत्त दिया है, बिंदु दिया है, अभिलंब का समीकरण दिखाना है कि इतना आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है उसको हम छाप लेंगे, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। ये हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे, तो 1/a² अचर पद है बाहर, x² का अवकलन 2x प्लस 1/b² अचर पद है बाहर, y² का 2y। फिर y का भी अवकलन करेंगे तो dy/dx आएगा, 1 का अवकलन करेंगे तो 0। ठीक, dy/dx बराबर, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में है। ठीक, बटे ये यहाँ, ये इसमें गुणे में है, नीचे आएगा तो भाग में। ठीक, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, dy/dx बराबर
माइनस 2x बी स्क्वायर बटे 2y ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, क्या बचा हमारा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर बटे वाई ए स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, प्रवणता यम। कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स जो आया है उसमें बिंदु रख दीजिए। बिंदु हमारा प्रश्न में दिया है, x के स्थान पे a cos थीटा, y के स्थान पे b sin थीटा बराबर, ये हमारा dy बाई डी एक्स आया है। ठीक, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a cos थीटा रखेंगे, a cos थीटा b स्क्वायर बटे, जहाँ y है वहाँ b sin थीटा रखेंगे a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से a कैंसिल, b कैंसिल, क्या बचा आपका माइनस b कॉस थीटा, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है, क्या बचा आपका माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा। ये क्या है हमारा, यम है, प्रवणता है। ठीक, हमें क्या निकालना, सिद्ध करना है अभिलंब का समीकरण। तो सूत्र क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपान यम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, तो y को टच नहीं करना, माइनस वाई वन का मान यहाँ बिंदु से रखते हैं बराबर माइनस वन अपान यम का मान ये पूरा रख देते हैं, ऊपर माइनस है b कॉस थीटा, और ये जो a साइन थीटा है नीचे आएगा तो इसका गुणा ऊपर कर देंगे, a साइन थीटा हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x को टच नहीं करना है, x1 के स्थान पे ये बिंदु a कॉस थीटा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस b कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो b वाई कॉस थीटा माइनस b है ना, b स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर। अब देखिए a साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को एक तरफ करेंगे, बी वाई कॉस थीटा को यहाँ रहने देते हैं, इधर से ए एक्स साइन थीटा को कुदा के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ए एक्स साइन थीटा हो जाएगा बराबर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा को रहने देते हैं, कॉस थीटा गुणे में रहने देते हैं, ये बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो पास प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, बी वाई कॉस थीटा को रहने देते हैं माइनस ए एक्स साइन थीटा बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन है, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसका भाग नीचे दे देते हैं, तो बी वाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक, और सभी पदों से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स बटे साइन थीटा माइनस बी वाई बटे ए एक्स बटे कॉस थीटा, सॉरी ए एक्स बटे कॉस थीटा बी वाई बटे साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए।